ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि देश की छवि को इससे क्या नुकसान हो रहा है या सेना का मनोबल किस तरह से टूट सकता है। इनका नारा है हमें क्या, हमें तो बोलना ही है। और ऐसे ही है कांग्रेस पार्टी के नेता पप्पू और राहुल गांधी। अब आप कहेंगे राहुल गांधी की बात क्यों, तो सुनिए, क्योंकि जब जब देश किसी संवेदनशील मोड़ पर खड़ा होता है, चाहे वो सीमा विवाद हो, चुनावी प्रक्रिया हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई घटना, राहुल गांधी का एक ना एक विवादित और गैर जिम्मेदार बयान सामने आना तय है। कभी चुनाव आयोग पर उंगली, कभी सेना के ऑपरेशन पर सवाल, तो कभी सरकारी एजेंसियों की नीयत पर शक और कभी जाति को लेकर अनावश्यक राजनीति। झूठ बोलना, सनसनी फैलाना और हर मुद्दे को सियासी मौका बना देना, यही उनका पैटर्न बन चुका है। अब ताज़ा मामला क्या है उसके बारे में सुनिए। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों का विरोध और करने की धमकी दी। लेकिन एक मिनट दर्शकों, अरुण जेटली का निधन तो 2019 में हुआ था और कृषि कानून का विरोध 2020 में शुरू हुआ था। तो राहुल गांधी जी ये बता दें, ये आपसे सवाल है कि क्या अरुण जेटली जी आपको सपने में मिले थे या फिर ये बस एक और राजनीतिक स्क्रिप्ट थी सस्ती तालियों की तरह। अब सेना पर उन्होंने बयानबाजी क्या की है वो भी सुनिए। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि गलवान संघर्ष के दौरान चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। सीधा सवाल आया कि क्या आपके पास कोई इसका प्रमाण है, क्या आप वहाँ मौजूद थे, क्या आपने कोई आधिकारिक रिपोर्ट देखी? इन सवालों का जवाब खुद सुप्रीम कोर्ट ने मांगा और फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपके पास जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाना राजनीति नहीं है, सवाल संसद ने उठाई है। अब इस पे बीजेपी ने क्या हमला किया है सुनिए कि बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है और कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह के बयान सीमा पर तैनात वीर जवानों का मनोबल गिराते हैं। बार बार कहा गया कि भारत सरकार और सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी वही बात हर बार दोहराते हैं। अब राहुल गांधी से हम कुछ सवाल पूछते हैं। क्या आपको पता है कि आपके बयानों से देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी खराब होती है? क्या आपको अंदाजा भी है कि आपकी हर टिप्पणी को पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपने हित में इस्तेमाल करते हैं? और आप तो पाकिस्तान न्यूज़ चैनल के हीरो तो नहीं। और सबसे ज़रूरी, अगर आपको सेना या सरकार से कोई सवाल है तो संसद में पूछिए, सोशल मीडिया पर सनसनी मत फैलाइए। राष्ट्र सर्वोपरि है, राहुल गांधी राजनीति करते रहे, ये उनका अधिकार है, लेकिन सेना पर बयानबाजी करके वो देश का मनोबल तोड़ने का काम ना करें। आज ज़रूरत है एकजुटता की, जिम्मेदारी की और तथ्यों के साथ बोलने की, क्योंकि अगर आज चुप रह गए तो कल कोई भी नेता देश के नाम पर झूठ बोलकर अपनी राजनीति चमकाता रहेगा। सवाल उठाइए दर्शकों आप, लेकिन राष्ट्र की गरिमा बनाए रखें। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? आप और राहुल गांधी